ये चैप्टर 18 का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे बनता है। श्योर थ्योरम बेसिकली नेचर ऑफ टाइम पाथ वो फाइंड करने का एक टूल है, जिसे आप अ, कुछ खास किस्म के मैट्रिक्स हैं, उनके डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करने हैं। उन डिटर्मिनेंट की मदद से आप डिसीजन लेंगे टाइम पाथ कन्वर्जेंट है या तो इन्वर्जेंट है। अगर तो तमाम डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ गया तो हम फिर ये बोलेंगे टाइम पाथ कन्वर्जेंट है। और अगर किसी एक आधे का बीच में नेगेटिव हो गया या सभी का नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे टाइम पाथ डाइवर्जेंट है। समझे बात? अब पॉजिटिव ही क्यों आए, पॉजिटिव आए तो कन्वर्जेंट क्यों है, उसकी क्या कहानी है ये समझ ले जरा। ये लिखवाने लगा हूं, दी रूट्स ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन, जो कि a0 bn प्लस a1 bn-1 प्लस सो ऑन प्लस an-1 इंटू बी प्लस an इक्वल 0। ये nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में विल ऑल बी लेस देन यूनिटी। पीछे आपको टाइम पाथ की नेचर का याद होगा, बी की वैल्यूज अगर लेस देन 1 होती हैं तो हम कहते हैं कि टाइम पाथ कन्वर्जेंट है, और अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो टाइम पाथ डाइवर्जेंट है। ऐसे ही है। जी सर। बी हो या आर हो, लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 1 हो तो होमोजीनियस हो गया, यूनिफॉर्म। इसी तरह यहाँ पे वो लेस देन यूनिटी उसी वक्त बनेगी अगर तमाम डिटर्मिनेंट के आंसर पॉजिटिव होंगे। लेस देन यूनिटी इन एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस को इग्नोर करके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना हमने। इफ एंड ओनली इफ वो डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड सो ऑन, ये जितने भी बन रहे हैं डेल्टा n आर ऑल पॉजिटिव। इन सिंपल वर्ड्स, when डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n all are positive, then time path will be convergent if all determinants are negative, then time path is divergent, otherwise it is uniform। या ये वाली लाइन भी अगर आपसे मुश्किल हो, ये इतना ना याद रख सकें, आप ये काट दें लाइन कन्वर्जेंट, इसके बाद लिख लें अदरवाइज इट विल बी डाइवर्जेंट। पर ये दो ही केसेस निकलेंगे आपके, यूनिफॉर्म वाला इसमें कम ही निकलता है। ओके जी, जी सर। मिटा दूं? जी सर, बता दें। एग्जाम्पल 4 है, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, इसका कहते हैं टाइम पाथ बताएं। वो इक्वेशन क्या है जी? y t+2 प्लस 3 × y t+1 प्लस 2 y t = 12। फाइंड द नेचर ऑफ टाइम पाथ यूजिंग श्योर थ्योरम। यहाँ पे ध्यान से समझ लें, a0 क्या है। ये सबसे पहला a0, उसका कोफिशिएंट a0 होता है। हेयर a0 = 1। a2 क्या है जी?
सॉरी A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 2 एंड n n बोलते हैं आपकी मैक्सिमम डिफरेंस इक्वेशन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर है ये वाली। जी सर। तो n इक्वल टू 2 रखेंगे हम। तो अब डेल्टा वन ये किसके इक्वल होता है, ये याद रख लेना, A0 A0 A2 A2, इस तरह से एक दूसरे का मिरर इमेज देते हैं। ये A0 है तो इधर A0, ये A2 है तो इधर A2, याद रहेगा। जी। ठीक है, अब बाय पुटिंग द वैल्यूज ये बन गया 1 2 2 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डेल्टा वन क्या आ गया, -3, ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया ना। जी। तो आगे डेल्टा टू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो ये याद रखें n इक्वल टू 2 है, तो डेल्टा वन के बाद डेल्टा टू ये फाइंड करेंगे। n3 होता तो डेल्टा टू के बाद डेल्टा थ्री ये भी फाइंड करना था। अब चूंकि पहले डेल्टा ने ही डिसीजन दे दिया और नेगेटिव आ गया, यहाँ से वह कंफर्म हो गया टाइम पाथ डाइवर्जेंट है, क्योंकि डेल्टा टू बेशक पॉजिटिव आए बेशक नेगेटिव आए टाइम पाथ डाइवर्जेंट ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे आप लिख दें सो टाइम पाथ इज डाइवर्जेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें वो कहता है जी y t+2 +1/6 y t+1 -1/6 y t = 2। वही बात है कि फाइंड नेचर ऑफ टाइम पाथ यूजिंग शोर थ्योरम। सॉल्यूशन, हाँ जी, A0 क्या है इसमें, 1 A1 1/6 A2 -1/6 n क्या होगा यहाँ पे, 2। 2 होगा। ये वाला 2 की हम बात नहीं कर रहे, ये तो C है ना। तो ये 2 इस वजह से है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। तो डेल्टा वन A0 A0 A2 A2 by putting the values 1 1 -1/6 -1/6, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये चेक कर लीजिएगा 35/36, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही होगा ना। जी सर। तो आंसर इज पॉजिटिव। इसका मतलब है आगे अब डेल्टा टू फाइंड करना पड़ेगा, और वो डेल्टा टू अब असल में 4/4 का डिटर्मिनेंट है। ये याद करने का काम है, आसान है, इस टेक्निक इसकी समझ लीजिएगा। पहले समझ लें उसके बाद लिखें। A0 A0 A1 0, पहले चार एलिमेंट ये आ गए। इधर इसका मिरर इमेज आएगा, मतलब आप यूं समझ ले इसका ट्रांसपोज, ये A0 A1 कॉलम में है, इधर रो में आ जाएगा A0 A1, इधर 0 और A0 कॉलम में है, इधर रो में आ जाएगा 0 A0। इतना याद हो गया। जी सर। तो समझे, आधा याद हो गया आपको। उसके बाद यहाँ पे A2 A2 A1 0,
अब इसका ट्रांसपोज इधर आएगा, मिरर इफेक्ट। ये A2 A1 रो में है तो इधर कैसे आ जाएगा, कॉलम A2 A1, और यहाँ पे फिर फाइनली हमारे पास A1 A0, यही आएगा ना। जी फिर सोच लो, हाँ जी, कि कुछ लग तो 0A2 आएगा। ये सेकंड रो है तो इधर सेकंड कॉलम ही बनेगी ना। ये बन गया जी 4x4 का डिटर्मिनेंट। ये अब आपने याद कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करें, 3-4 दफा लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये दरमियान वाली लाइनें सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लगाई हैं, इसको आप बेशक मिटा दें या आप पेंसिल से लगा भी लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। A0 हमारे पास है 1, A1 है हमारे पास 1/6, A2 है -1/6, और उसके बाद A1 है हमारे पास 1/6। इसी तरह यहाँ पे 0 1 0 -1/6, -1/6, 0 1 0 1/6, -1/6, उसके बाद आगे आएगा फिर 1/6, फिर 1। ये जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। याद करें, MA पार्ट 1 मैथ में किया होगा आपने, एक्सरसाइज 5.3 में। अब इसको बेशक आप फर्स्ट रो से वैल्यूएट कर लें, सेकंड रो से कर लें, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से कर लें, तो बेसिकली बेहतर तो ये है कि उस रो या कॉलम में करें जिनमें जीरो ज्यादा है। तो यहाँ तो आप इसको सेकंड कॉलम से कर लें। यहाँ 0 0 1 1 जी सर इसमें सबको 1 1 और बाकी 0 बनाने वो वाला मेथड है। कुछ भी नहीं, इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना आपने, जरूरी नहीं लेना। जी तो मैं इवेलुएट कर रहा हूँ सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें 2 जीरो हैं, या थर्ड कॉलम से भी आप कर सकते हो। इवेलुएट बाय सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है, 0। इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो वैल्यू ओड में है तो -0 आएगा। 0 का मतलब आपने ये लाइन और ये लाइन गायब कर देनी है, पीछे बचे आपके पास ये 9 एलिमेंट, 1/6, 0, -1/6। उसके बाद -1/6, 1, 1/6, 1/6, 0 माइनस, ये मैंने उल्टा लिख दिया लेकिन 1/6, 0, -1/6, फिर -1/6, 1, 1/6, फिर 1/6, 0, 1। ऐसे करते हैं ना, याद आ रहा है कुछ, का नहीं आ रहा। जी सर अब अगला एलिमेंट सेकंड कॉलम का वो है 1, क्योंकि हम सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इस 1 का एड्रेस है सेकंड रो सेकंड कॉलम, इवन है, तो इस वजह से प्लस का साइन आएगा, +1। अब ये गायब ये गायब, पीछे बचा 1, -1/6, 1/6। उसके बाद -1/6, 1, 1/6, और 1/6 -1/6, 1। फिर ये एलिमेंट 0 है,
ये आ जाएगा जी -0। अंदर वाले क्या एलिमेंट हैं अब आप लिखवाएं मुझे। ये गायब, ये गायब। 1 - 1/6, 1/6। फिर उसके बाद 1/6, 0 - 1/6, और 1/6 - 1/6, 1। और लास्ट में ये आ गया -1/6। इसका एड्रेस क्या है? ये चौथी रो दूसरा कॉलम, प्लस का साइन आएगा, प्लस -1/6। अब ये गायब, ये 1 - 1/6, 1/6, 1/6, 0 - 1/6, और फाइनली -1/6, 1, 1/6। ये जी आपका काम यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब ये 0 0 वाले हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इसके बाहर 0 है, अंदर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इतनी आप एफर्ट करेंगे, उसको बाहर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका हम पहले लिख देते हैं 0। पीछे बचा ये +1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अब दोबारा से वैल्यूएट करना है इस पूरे को। वो कैसे करेंगे? इसका भी रूल यही है कि आप फर्स्ट रो से कर लेंगे, सेकंड रो से, जिसे भी मर्जी। मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, ये 1 इधर है, उसके बाद ये लाइन गायब, ये लाइन गायब। 1 - 1/6, -1/6, 1। फिर उसके बाद ये +1/6 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे गायब करना, इसे गायब करना, -1/6, 1/6, -1/6, 1/6, 1/6, 1। फिर इसकी बारी, ये आ जाएगा +1/6, और इसे इसे गायब करेंगे, -1/6, 1, 1/6, -1/6। ये काम कंप्लीट। आगे ये वाला 0 है, ये भी सबको 0 कर देगा, तो ये -0। और फाइनली ये बच गया, इसका भी आपने इसी तरह ही लिख लेना है आगे, -1/6, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, आगे वो सारा, इसको भी फर्स्ट रो से करेंगे तो इस तरह का ये भी आ जाएगा नीचे। समझ लग रही है बात? जी सर, लग गया। हाँ, तो आपने इस कंप्लीट को बेसिकली सोल्व करना है और नीचे वाले को सोल्व करना है, दो सोल्व करने हैं, दो आपके 0 हो गए। तो ये इन दोनों को सोल्व करके चेक कर लीजिएगा कि आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इधर वैसे आपको बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आंसर इसका भी पॉजिटिव आ गया। तो Δ1 वो भी पॉजिटिव है, Δ2 वो भी पॉजिटिव है। आपने आगे डिसीजन दे देना है कि टाइम पाथ कन्वर्जेंट है। ठीक है, जी सर। सिंस बोथ Δ1 and Δ2 are positive, so time path is convergent। आंसर। आगे होमवर्क लिख लें, इसका एक क्वेश्चन रह गया है, आखिरी क्वेश्चन, वो मैं आपको कल करवा दूंगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो भी है वैसे शॉर्ट थ्योरम का, ये ट्राई कर लीजिएगा अगर हुआ तो। वैसे होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 18.4, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ये आपने कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 7 उसकी ट्राई करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी चेक कीजिएगा, इसमें सिर्फ Δ3 का डिटर्मिनेंट बनाना है। अगर तो ये स्कीम आपको समझ आ गया तो वो बन जाएगा, अदरवाइज मैं फिर कल बनवा दूंगा आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन लिखें जी, y t+3। अब ये हायर ऑर्डर डिफरेंस का आ गया, +a1 y t+2 +a2 y t+1 +a3 y t = c। अब इसमें आप लोगों के लिए सहूलत ये है कि सिर्फ उसने कहा है कि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट वो बना दे। व्हाट आर द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ
डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड बाय श्योर थ्योरम। लिख लीजिए क्वेश्चन, जल्दी से बताएं फिर। जी सर। अब यहाँ पे ये एक जनरल फॉर्म है, ए जीरो होता है, ए जीरो होना चाहिए था, ए जीरो नहीं है, इसका मतलब है ए जीरो इक्वल टू वन है। यहाँ पे गिवन जो नहीं है, तो फिर ए जीरो इक्वल टू वन हुआ ना। सर 0 नहीं होगा। चलो अच्छा, जीरो जिसके साथ कुछ ना कुछ वन होता है, वाई ठीक है। टी प्लस थ्री है ना, अगर ये वाई टी प्लस थ्री टर्म में ना जी होती सर, फिर जीरो। सही है सर। सो ए जीरो हमारे पास वन है, बाकी ए वन की जगह पे ए वन ही रखना है, ए टू की जगह पे ए टू ही रखना है, ए थ्री की जगह पे ए थ्री ही रखना है। तो डिटर्मिनेंट इसमें कितने बनेंगे भला? एन क्या है यहाँ पे? तीन। दो तो हमें बनाने आते हैं, उसमें तो दिक्कत कोई नहीं, असल में डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का वो ही बनाना काम है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। डेल्टा वन, वो आपको जैसा कि पता है कि ए जीरो, ए जीरो, ए थ्री, ए थ्री, ये होता है। तो इसमें जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो डेल्टा वन आपका बन जाएगा वन वन, ए थ्री, ए थ्री। ये सोल्व नहीं करना, बस एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ये बनानी है आपने। ये डेल्टा वन आ गया, ठीक है ना ही ये बताना है कि अगर ए थ्री पॉजिटिव हो गया तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बताना, बस यहाँ पे डेल्टा वन कंप्लीट। अब आगे डेल्टा टू। डेल्टा टू चूंकि फोर बाय फोर का है, ए जीरो की जगह पे अब मैं डायरेक्ट वन रख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा वन वन। अपर ट्राइंगल में जीरो होता है और इधर ए वन होता है। सॉरी, डिटर्मिनेंट कह रहा हूं, इसका ट्रांसपोज आएगा इधर। क्या ख्याल है? वन, ए वन, जीरो, वन। अब यहाँ पे एलिमेंट होंगे ए थ्री, ए थ्री, ए टू, जीरो। इसका ट्रांसपोज आएगा यहाँ पे ए थ्री ए टू, ये रो है, इधर बन जाएगा कॉलम। जीरो ए थ्री रो है, इधर बन जाएगा कॉलम। ये आपका डेल्टा टू का काम कंप्लीट। अब आगे आ गया डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री 6 by 6 का बनेगा, जिसमें वन वन वन। अपर ट्राइंगल जीरो होता है, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। और यहाँ पे ए वन, ए वन, ए टू। हाँ जी, यहाँ तक बना ले। हो गया जी यहाँ तक। जी सर। अब इसका ट्रांसपोज आएगा इधर, वन ए वन ए टू, ये कॉलम है, इधर बन जाएगी रो। वन ए वन ए टू। सेकेंड कॉलम ये है, जीरो वन ए वन, इधर सेकेंड रो बन जाएगी, जीरो वन ए वन। थर्ड कॉलम ये है, जीरो जीरो वन, इधर बन गया जीरो जीरो वन। अब यहाँ पे दूसरा इस साइड पे क्या आएगा? ए थ्री, ए थ्री, ए थ्री। इसके अपर ट्राइंगल में जीरो था, इसके लोअर ट्राइंगल में जीरो जीरो आएंगे, जीरो जीरो जीरो। और ऊपर आएगा ए टू, ए टू, ए वन। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा इधर। ये पहला कॉलम है ए थ्री ए टू ए वन, इधर आ गया ए थ्री, ए टू, ए वन। दूसरी रो जीरो ए थ्री ए टू, जीरो ए थ्री, ए टू। तीसरी रो जीरो जीरो ए थ्री, जीरो जीरो, ए थ्री। ले जी, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आंसर है।